हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स प्लस प्लस के थर्ड वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड आईआईटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्टेड करते हैं कॉम्बिनेशन वाले सर्किट से। देखिए, आईआईटी में 2019 में अप्रैल मंथ में आए हुए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे आपके एक 4 माइक्रो फैरेड वाला कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है दो कैपेसिटर्स के साथ में, और बाकी एक नीचे एक कैपेसिटर दे रखा है जो कि इन सब के साथ पैरेलल में है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 माइक्रो फैरेड वाला जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसे सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्टली ऐड करेंगे 1 और 5 को। 1 और 5 को डायरेक्टली ऐड करने से वो सीरीज कैपेसिटर जो है वो बन जाएगा। पैरेलल को सॉल्व करके वो सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सीरीज की प्रॉपर्टी पता है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, दोनों में सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा। अब हम देखें कि 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो कि सीरीज में है, इसे हम सॉल्व करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 से। तो लास्ट में जो सर्किट रिड्यूस होके बन जाएगा इस तरह से। ये जो सर्किट आपका बन गया है, यहाँ पे आपके 2.4 माइक्रोफैरड जो आया है और नीचे वाला जो 3 माइक्रोफैरड है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल सेम होता है। बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो 2.4 वाले में भी 10 वोल्ट पोटेंशियल जाएगा। अब 2.4 वाले में भी 10 वोल्ट पोटेंशियल जाएगा, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? 2.4 मिलके बना हुआ है 4 और 6 से। 4 और 6 से। अब हम बात करें कि 2.4 वाला जब अपन बात करें, इसके अंदर पोटेंशियल वही होगा जो 10 वोल्ट की बैटरी का है। तो 2.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 24 माइक्रोकुलाम। 24 माइक्रोकुलाम। तो जो चार्ज इसके अंदर जाएगा वो होगा 24 माइक्रोकुलाम। वही चार्ज 4 माइक्रोफैरड में भी जाएगा क्योंकि 2.4 जो है इन दोनों के सीरीज से मिलके बना हुआ है। 2.4 वाले में जो चार्ज होगा वही चार्ज 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड में भी होगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये ग्राफ से रिलेटेड है। आपको दिख रहा है ग्राफ यहाँ पे Q और V के बीच में। ये भी 2019 आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे Q और V जो है, आपके Q तो चार्ज है और V क्या है? पोटेंशियल। वाई एक्सिस पे आपने चार्ज को लिया है और एक्स एक्सिस पे आपने पोटेंशियल को लिया है। अब आपको पता है कि जब Q और V ग्राफ होता है तो उसका जो स्लोप होता है बच्चों, Q और V ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? कैपेसिटेंस को बताता है। कैपेसिटेंस जो बच्चे ड्रॉप आउट है वो जानते हैं, जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि Q और V का जो स्लोप होता है वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को डिनोट करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्लोप किसका है? OA का। OA का स्लोप ज़्यादा है, यानी OA किस कॉम्बिनेशन को बता सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और OB किसको बता सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन को। जिस QV ग्राफ में जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, इसलिए OA बता रहा है पैरेलल को और OB बता रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पे 10 वोल्ट हमें गिवन है। 10 वोल्ट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ग्राफ के ऊपर। तो जब हम OA ग्राफ पर हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वहाँ पे चार्ज क्या है? 500 माइक्रो कुलाम। और जब हम OB पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वहाँ पे चार्ज क्या है? 80 माइक्रोकुलाम। अब आपको फॉर्मूला पता है, C इज टू क्यू अपॉन वी। C इज टू क्यू अपॉन वी से अपन निकाल लेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एक बार हम 500 अपॉन 10 करेंगे और एक बार हम 80 अपॉन 10 करेंगे। 500 अपॉन 10 करने पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा और 80 अपॉन 10 करने पर सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। दोनों को फॉर्मूले के इक्वेट करके C1 C2 की दो इक्वेशन बनेगी।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स। होपफुली आपको ये स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया, जिसमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी थी और एक ग्राफ था पैरेलल का, एक ग्राफ था सीरीज का। दोनों की स्लोप निकाल करके फॉर्मूले के बराबर कर दी और C1 और C2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो आईआईटी का है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें एक NC कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर और एक C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर दे रखा है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इस C कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिससे इसका कैपेसिटेंस हो गया Kc। आपको पता है कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। तो C की जगह क्या हो गया यहाँ पे, Kc। अब हमको पता है कि चार्ज इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू CV। तो इस केस में पहले हम C निकालेंगे, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 इट मीन्स NC प्लस C। NC प्लस C से हमें मिल जाएगा टोटल कैपेसिटेंस और उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल हो गया टोटल चार्ज। इस केस में भी हम सेम चीज़ करेंगे। टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए NC प्लस KC, NC प्लस KC को ऐड करेंगे तो वहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस और नया पोटेंशियल V डैश मान लेंगे। उसके बाद बच्चों चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा के पहले वाली कंडीशन का चार्ज और नीचे वाली कंडीशन का चार्ज इक्वेट करके नया पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। यानी दो सिचुएशन हमें दे रखी है, दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक बार कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला है, एक बार डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला। दोनों इक्वेशन से हम चार्ज को निकाल कर चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे, जिससे हमें नेट पोटेंशियल, बाद वाला पोटेंशियल मिल जाएगा। अभी आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड थे। अब 3 और क्वेश्चंस के लिए एक नया पार्ट आएगा। चैनल में जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।